हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा फ्रॉम फिजिक्स अल्फा चैनल से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक फेथफुल एम्पलीफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। फेथफुल क्या होगी, जो हमारे फेवर में होगी वही हमारी क्या होगी, फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगी। व्हेन एन एम्पलीफायर इंक्रीज द स्ट्रेंथ, एज यू नो एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ए वीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप, यानी इसको इसी फॉर्म में ही लेके आते हैं, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आता। इज कॉल्ड फेथफुल एम्पलीफिकेशन। जब वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके यही शेप आ रही है तो उसे फेथफुल एम्पलीफिकेशन करेंगे। फॉर द फेथफुल एम्पलीफिकेशन देयर सम कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए। देखो, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होगी, जब हमारी ये डिस्टोर्टेड हो जाएगी यानी क्लिपिंग ऑफ हो जाएगी। क्लिपिंग ऑफ क्या होता है, ये जो हमारी कर्व्स हैं इनका कट हो जाना, इसको बोलते हैं क्लिपिंग ऑफ। जब ये हमारी अनफेथफुल कंडीशन तब होएगी जब हमारे ये वीक सिग्नल की जो शेप है वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी, क्लिपिंग ऑफ हो जाएगी, तब हमारे पास कंडीशन आएगी अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन की। हमें ये अनफेथफुल ना आए, फेथफुल कंडीशन आए, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। द फर्स्ट, मिनिमम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। जब हमारे पास कोई भी सिग्नल नहीं होएगा एसी, और जो हमारा करंट है वो डीसी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाएगा। अप्लाइड एट द इनपुट करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर इज नोन एज जीरो सिग्नल करंट। देखो, जब हमने यहाँ पे डीसी लोड लाइन में करा था कि हमने एमीटर को कॉमन किया कि हमने जो VBE यानी बेस एमीटर की वोल्टेज है और कलेक्टर एमीटर की जो वोल्टेज को हम इस प्रकार से एडजस्ट करें कि हमारा जो IC करंट है, बेस करंट जीरो होने के बाद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट आए, तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, IC करंट इज़ मैक्सिमम देन टू ज़ीरो। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास करंट फ्लो होएगा इज़ नोन एज जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो जीरो सिग्नल पे भी हमारा क्या कर रहा है, कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है। फॉर द फेथफुल एम्पलीफिकेशन, जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेटर देन द मैक्सिमम। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, जो हमारा एमीटर करंट है या तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ग्रेटर के इक्वल आना चाहिए, या मैक्सिमम वैल्यू से भी जो कलेक्टर करंट की है उससे भी ज़्यादा ग्रेटर आना चाहिए, अलोन की बात करिए। ओके, फॉर दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो पे फॉल हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो सिग्नल पे मान लो IB करंट ज़ीरो पे भी वो कुछ ना कुछ करंट शो कर रहा था। अगर कंडीशन हमारी ये नहीं होती तो IC भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो उसका ग्राफ भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। फॉर कंटेनिंग पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल, जिसके अंदर कुछ इनपुट सिग्नल का भी पार्ट होगा जो रिप्रेजेंट जो रिज़ल्ट देगी हमारी क्लिपिंग ऑफ, यानी हमारा ये जो क्या हो जाएगा, क्लिपिंग ऑफ है, यानी यहाँ से हमारा सिग्नल कट हो जाएगा। ठीक है, सर्टेन पार्ट ऑफ सिग्नल इन इट्स आउट, सर्टेन पार्ट्स को ही कट किया। जो हमारी सेकेंड कंडीशन आती है, मैक्सिमम बेस एमीटर वोल्टेज। इन ऑर्डर टू अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर जंक्शन है मस्ट बी वाइप्ड ऑफ होना चाहिए, मीन्स कोई भी पोटेंशियल बैरियर जंक्शन नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सिलिकॉन की वैल्यू होनी चाहिए वो 0.7 वोल्ट होनी चाहिए, और जर्मेनियम की जो वैल्यू होनी है ट्रांजिस्टर की वो 0.3 वोल्ट होनी चाहिए। जो वोल्टेज बिटवीन द बेस एमीटर वो लेस होनी चाहिए, तभी वो लिमिट होएगी, तभी हमारा जो बेस करंट है स्मॉल आएगा, और हमारा जो नेग्लिजिबल क्या होएगा, कलेक्टर करंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की वैल्यू एज स्मॉल रखनी पड़ेगी, तभी हमारी जो वैल्यू है वो क्लिपिंग ऑफ नहीं होगी, तभी हमें फेथफुल कंडीशन मिलेगी। मिनिमम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, इन ऑर्डर टू अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन, जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है बिटवीन VCE शुड नॉट फॉल बिटवीन 1 वोल्ट, मतलब इनकी जो वैल्यू है 1 वोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए VCE की वैल्यू फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, और 0.5 वोल्ट किसके लिए नहीं होनी चाहिए, जीरो।
जर्मेनियम के लिए। इन सिलिकन के लिए हमारे पास वैल्यू 1 वोल्ट होनी चाहिए और जर्मेनियम के लिए हमारे पास 0.5 वोल्ट होनी चाहिए। जब वैन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कलेक्टर अमीटर फॉल्स बिलो द अबव, अगर इससे भी ऊपर चल जाते तो वैल्यू ऑफ कलेक्टर अमीटर जंक्शन विल नॉट बी वर्क प्रॉपरली। किस में? रिवर्स बायस में। अगर जब वीसी की वैल्यू डाउन चली जाती है तो हमारा जो कलेक्टर अमीटर जंक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा रिवर्स बायस में। जो हमारा रिजल्ट आएगा कलेक्टर, तो उसमें क्या होगा, वो अच्छे से, कलेक्टर का काम क्या होता है? वो चार्ज करना, ठीक है। जब एमिटिंग ही होगा बेस करंट तो वो चार्ज कैरियर कैसे करेगा? किसके द्वारा चार्ज एमिट होता है? बाय एमीटर। तो कलेक्टर उसे चार्ज ही नहीं कर पाएगा जब तक हमारे पास फॉरवर्ड या रिवर्स बाय जंक्शन वर्क नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर करंट और बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर जो हमारा बीटा पैरामीटर है आईसी बाय में आईबी वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो कम ही आने वाली है। तो ये हमारे क्या बात है, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन इज़ नॉट अचीव्ड, जिसकी वजह से हमारा फेथफुल कंडीशन अचीव नहीं होगा। फिर आता है नीड ऑफ द बायसिंग ए ट्रांजिस्टर। फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन is to give a faithful, it must have proper value of zero signal collector। मैंने आपको बताया था कि सिग्नल जैसा भी आए हमारा कलेक्टर करंट में करंट शो होगा ही। द बेस अमीटर वोल्टेज एंड द कलेक्टर अमीटर जो वोल्टेज है उसके थ्रू। फॉर दिस वी नीड टू ऐड प्रॉपर डीसी वोल्टेज सोर्स। प्रॉपर डीसी वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट सर्किट में। और बेस अमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस होने चाहिए और कलेक्टर अमीटर रिवर्स बायस में होने चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डीसी वोल्टेज टू द, किस में लगाएंगे? इनपुट और आउटपुट जंक्शन में ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलेंगे बायसिंग। ये हम कर रहे हैं नीड कि हमें क्यों पड़ी बायसिंग की, तभी तो हमारा ये करंट फ्लो होगा। द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर यूजिंग डीसी वोल्टेज सोर्स इज डन टू गेट ए सुटेबल क्यू पॉइंट। हमें तभी सुटेबल क्यू पॉइंट आएगा ऑन डीसी लोड लाइन। वो कौन सा था? आपने देखा, ये हमारे पास जो करंट है वो 0 माइक्रो एम्पीयर है। ये हमारा कट ऑफ रीजन है, ये एक्टिव रीजन है, ये सैचुरेशन। जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट, ये क्यू पॉइंट होती है और ये क्या होती है? डीसी लोड लाइन होती है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच and please like, comment and subscribe my channel. Don't forget the bell icon for that you receive my latest video notification. Please take care yourself. Bye bye.